ये जानकर कि मनुष्य के ऊपर सबसे बड़े बंधन विश्वास के, श्रद्धा के बंधन, शायद हमें इसका ख्याल भी ना हो। हम तो सोचते हैं जो मनुष्य विश्वासी है, जो मनुष्य श्रद्धालु है, वही धार्मिक है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, धर्म का श्रद्धा और विश्वास से कोई भी संबंध नहीं। श्रद्धा और विश्वास से गुलामी का संबंध है, धर्म का संबंध नहीं। धर्म तो परम स्वतंत्रता से संबंध रखता है, धर्म तो परम स्वतंत्रता की आकांक्षा है, और विश्वास और श्रद्धाएं बंधन है, स्वतंत्रताएं नहीं। विश्वास का मतलब है जो हम नहीं जानते उसे हमने मान रखा है, और जो हम नहीं जानते उसे मान लेना चित्त को गुलाम बनाता है। ज्ञान तो मुक्त करता है, विश्वास बंधन में बांधता है। सारी दुनिया विश्वासों के बंधन में पीड़ित है, फिर चाहे उन विश्वासों का नाम हिंदू हो, उन विश्वासों का नाम मुसलमान हो, उन विश्वासों का नाम ईसाई हो, उन विश्वासों का नाम जैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास मात्र मनुष्य के चित्त को मुक्त नहीं होने देते हैं। विश्वास मात्र मनुष्य के जीवन में विचार को पैदा नहीं होने देते, और विचार की तीव्र शक्ति का जाग जाना, विवेक का प्रबुद्ध हो जाना ही स्वतंत्रता का पहला चरण। मनुष्य की आत्मा मुक्त हो सकती है विचार की ऊर्जा से, विश्वासों के बंधन से नहीं। लेकिन यदि हम अपने मन की खोज करेंगे तो पाएंगे हम सब विश्वासों से बंधे हुए हैं। विश्वास हमारे अज्ञान को बचा लेने का कारण बन जाते हैं। बचपन से ही हमें कुछ बातें सिखा दी जाती हैं और हम उनको मान लेते हैं, बिना पूछे, बिना प्रश्न किए, बिना खोजे, बिना अनुभव किए हम स्वीकार कर लेते हैं। ये स्वीकृति, ये सहयोग ही हमारे हाथ से अपने ही बंधन निर्मित करने का कारण हो जाता है। मैं एक छोटे से अनाथालय में गया, वहां अनाथालय के संयोजकों ने मुझसे कहा कि हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। मेरी दृष्टि में तो धर्म की कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती। धर्म की साधना हो सकती है, शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा दी जाती है बाहर से और साधना का जन्म होता है भीतर से। धर्म की कोई शिक्षा मेरी दृष्टि में नहीं हो सकती। तो मैंने उनसे पूछा, मैं जरूर चल के देखना चाहूंगा आप क्या शिक्षा देते। वे मुझे बहुत खुशी से अपने अनाथालय में ले गए। अनाथ दीनहीन बच्चे थे, उन्हें जो भी सिखाया था सीखना पड़ा था। उन्होंने उन बच्चों से पूछा, ईश्वर है? वे सारे दीनहीन बच्चे हाथ उठाकर ऊपर खड़े हो गए ईश्वर की स्वीकृति में कि ईश्वर है। उन बच्चों को पता है ईश्वर के होने का। उन्हें ईश्वर का कोई भी अंदाज है, कोई भी अनुभव, उन्हें ईश्वर के प्रकाश की कोई भी किरण मिली है? नहीं, कोई भी किरण का उन्हें पता नहीं। उन्हें जो सिखाया गया है कि ईश्वर है, और जब हम पूछें कि ईश्वर है तो तुम हाथ ऊपर उठाना, उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए। वे हाथ बिल्कुल झूठे और असत्य हैं। वे हाथ ज्ञान के हाथ नहीं, विश्वास के हाथ हैं। वे हाथ असत्य हैं। फिर उनसे पूछा कि आत्मा है? उन सारे बच्चों ने फिर हाथ उठा दिए। उनसे पूछा आत्मा कहां है? उन सब ने अपने हृदय पर हाथ रख दिए। ये सारी सूचनाएं झूठी हैं। ये हृदय पर जाता हुआ हाथ झूठा है, सिखाया हुआ हाथ है ये। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, हृदय कहां है? उस बच्चे ने कहा, ये तो हमें बताया नहीं गया, मुझे मालूम नहीं। जिस बच्चे को हृदय का भी पता नहीं कि कहां है, उसे ये पता है कि आत्मा यहां है, परमात्मा यहां है। ये कैसे पता हो सकता है? फिर ये बच्चे को, जब वो अबोध है,
जब अभी उसके भीतर विचार का, चिंतन का जन्म नहीं हुआ, ये बात उसके मन में डाल दी गई, वो बच्चा बड़ा होगा, ये बात उसके खून में मिल जाएगी, वो जवान होगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, और जब भी जीवन में प्रश्न उठेगा उसके ईश्वर है, तो बचपन का सीखा हुआ हाथ ऊपर उठ जाएगा और कहेगा ईश्वर है। ये उत्तर झूठा होगा, चूंकि ये उत्तर बाहर से सिखाया गया है। इस उत्तर का धर्म से कोई संबंध नहीं रह जाता। अगर ये बच्चे रूस में पैदा हुए होते तो रूस की हुकूमत और रूस के गुरु इन्हें दूसरी बात सिखाते। वो सिखाते कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। ये बच्चे रूस में इस बात को सीख लेते और जिंदगी भर इसी बात को दोहराते रहते। रूस में जो बात सिखाई जाती वो सत्य होती। शायद आपका मन कहेगा कि हम तो सत्य सिखा रहे हैं, वो असत्य सिखा रहे थे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, सत्य को सिखाया ही नहीं जा सकता। जो भी सिखाया जाता है वो सब असत्य होता है, क्योंकि सिखाई गई बात व्यक्ति के प्राणों से नहीं उठती, ऊपर से डाल दी जाती है। हम सब भी जो बातें जानते हैं जीवन के संबंध में, वो भी सीखी हुई बातें हैं, इसलिए झूठी। इसलिए उन बातों से हमारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता है। इसलिए उस ज्ञान से हमारे जीवन में आनंद की कोई वर्षा नहीं होती। इसलिए उस रोशनी से हमारे जीवन में कोई मुक्ति, कोई स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होती। विश्वास से उपलब्ध हुआ ज्ञान धर्म नहीं है, लेकिन हमारा सारा ज्ञान ही विश्वास से उपलब्ध हुआ। क्या हमें कोई ऐसे ज्ञान का भी अनुभव है जो विश्वास से नहीं, अनुभव से उपलब्ध हुआ हो? अगर ऐसे किसी ज्ञान का कोई अनुभव नहीं है तो उचित है कि हम अपने को अज्ञानी जाने, ज्ञानी न मान लें। तो उचित है कि हम समझें कि हम नहीं जानते हैं। वैसी समझ से कि मैं नहीं जानता हूं, जानने की खोज का प्रारंभ हो सकता है, लेकिन इस भ्रांत ख्याल से कि मुझे पता है, हमारे जानने की यात्रा भी शुरू नहीं हो पाती। और तब ये जानने का भ्रम हमारा पिंजरा बन जाता है, जिसमें हम बंद हो जाते हैं। हम सब अपने अपने ज्ञान में बंद हो गए हैं, थोथे ज्ञान में, शब्दों के ज्ञान में, शास्त्रों और सिद्धांतों के ज्ञान में बंद हो गए, और उसी बंधन को हम जोर से पकड़े हुए हैं। और फिर हम चाहते हैं कि स्वतंत्र हो जाएं। ये स्वतंत्र होना कैसे संभव हो सकेगा? ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो ज्ञान बाहर से सीख लिया गया, उससे छुटकारा पाना होता है। यह बहुत कष्टपूर्ण प्रक्रिया है। वस्त्र निकालना आसान है, धन छोड़ देना आसान है, घर द्वार, पत्नी, बच्चों को छोड़ देना बहुत आसान है। कठिन है तपश्चर्या उस ज्ञान को छोड़ देने की जो हम सीख कर बैठ गए होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति घर छोड़ देता, पत्नी छोड़ देता, समाज छोड़ देता, लेकिन उन शास्त्रों को नहीं छोड़ पाता है जिनको बचपन से सीख लिया। सन्यासी भी कहता है मैं जैन हूं, सन्यासी भी कहता है मैं हिंदू हूं, सन्यासी भी कहता है मैं ईसाई हूं। हद पागलपन की बातें हैं। सन्यासी भी हिंदू, ईसाई और मुसलमान हो सकता है। सन्यासी की भी सीमाएं हो सकती हैं, सन्यासी का भी संप्रदाय हो सकता है। नहीं, लेकिन बचपन से सीखी गई धारणाओं से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। नग्न खड़ा हो जाना आसान, भूखा उपवासी खड़ा हो जाना अत्यंत सरल। प्रियजनों को, समाज को छोड़ देना बहुत सुविधापूर्ण, लेकिन चित्त पर
सिखाए गए ज्ञान की जो परतें जम जाती हैं उन्हें उखाड़ देना बहुत कठिन, बहुत आर्डुअस। इसलिए मैं तपश्चर्या एक ही बात को कहता हूं, सीखे हुए ज्ञान को छोड़ देना तप। और जो सीखे हुए ज्ञान को छोड़ने की सामर्थ्य उपलब्ध कर लेता है, उसे उस ज्ञान की उपलब्धि होनी शुरू हो जाती है जो अनसीखा है, जिसे कभी सीखा नहीं जाता, जो भीतर छिपा है और मौजूद है। ज्ञान तो मनुष्य की चेतना में समाविष्ट है, ज्ञान ही तो मनुष्य की आत्मा है। लेकिन चूंकि हम बाहर से सीखे हुए ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए भीतर के ज्ञान को बाहर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो भीतर ही पड़ा रह जाता है। वो तो बाहर उठता तभी है जब हम बाहर से जो भी सीखा है उसको अलग कर दें, ताकि भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो सके। आत्मा के ज्ञान के आविर्भाव की संभावना ऊपर की सारी परतों को तोड़ देने पर ही उपलब्ध होती है। लेकिन हम तो इन परतों को मजबूत किए चले जाते हैं, रोज इकट्ठा किए चले जाते हैं, रोज इन परतों को भरते चले जाते हैं, ताकि हमें यह ख्याल हो सके कि मैं जानता हूं। ये मैं जानता हूं बाहर से सीखे गए शब्दों के आधार पर बिल्कुल झूठ और व्यर्थ है। क्या आपको पता है, अब तो मशीनें भी इस तरह के ज्ञान को जानने लगी, कंप्यूटर्स पैदा हो गए। अब तो ऐसी मशीनें बन गई हैं जिन्हें ज्ञान सिखाया जा सकता है, जिन्हें महावीर की पूरी वाणी सिखाई जा सकती है, और फिर उन मशीनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महावीर ने अहिंसा पर क्या कहा। मशीन इतने सही उत्तर देती है कि कोई आदमी कभी नहीं दे सका। आपको शायद पता ना हो, कोरिया का युद्ध आदमी की सलाह से बंद नहीं हुआ, कोरिया के युद्ध मशीन की सलाह से बंद किया गया। मशीन को सारा ज्ञान दे दिया गया कि चीन के पास कितनी सामग्री है युद्ध की, कितने सैनिक हैं, चीन की कितनी शक्ति है, चीन कितने दिन लड़ सकता है, और हमारी कोरिया के पास कितनी ताकत है, कितने सैनिक हैं, कितने दिन लड़ सकते हैं। मशीन को दोनों ज्ञान दे दिए गए। फिर मशीन से पूछा गया युद्ध जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए। मशीन ने उत्तर दिया युद्ध बंद कर दिया जाए, कोरिया हार जाए। आज अमेरिका और रूस में सारा ज्ञान मशीनों को खिलाया पिलाया जा सकता है और उनसे उत्तर लिए जा सकते हैं। आप भी क्या करते हैं, बचपन से ज्ञान खिलाया जाता है, स्कूलों में, पाठशालाओं में, धर्म मंदिरों में आपके दिमाग में ज्ञान डाला जाता है। फिर उस डाले हुए ज्ञान की स्मृति इकट्ठी हो जाती है, फिर उसी स्मृति से आप उत्तर देते हैं। इस उत्तर देने में आप कहीं भी नहीं है, केवल मन की मशीन काम कर रही है। आपको सिखा दिया गया है कि ईश्वर है, फिर कोई प्रश्न पूछता है ईश्वर है, आप कहते हैं हां ईश्वर है। इस उत्तर में आप कहीं भी नहीं हैं। ये सीखा हुआ उत्तर मन का यंत्र वापस लौटा रहा है। अगर ये आपको न बताया जाए कि ईश्वर है, आप उत्तर नहीं दे सकेंगे। आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, आप कहते हैं मेरा नाम राम है। इसमें आप सोचते हो कि कुछ सोच विचार है, तो आप गलती में हैं। बचपन से आपकी स्मृति पर ठोका जा रहा है तुम्हारा नाम राम, तुम्हारा नाम राम। फिर कोई पूछता है आपका नाम, स्मृति उत्तर देती मेरा नाम राम। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, वो ट्रेन से गिर पड़े, सिर को चोट लग गई, उनका नाम वगैरह भूल गए। वो जो डॉक्टरी उन्होंने पढ़ी थी सब खत्म हो गई, यंत्र चोट खा गए। 3 साल हो गए, अब उनसे कोई पूछे कि आपका नाम, वो बैठे रह जाते। इन 3 सालों में जो नई घटनाएं घटी हैं वो तो उन्हें याद है, लेकिन 3 साल के पहले जो हुआ वो उन्हें याद नहीं। यंत्र चोट खा गया। स्मृति यांत्रिक है, मैकेनिकल है। स्मृति ज्ञान नहीं है, मेमोरी ज्ञान नहीं है। और हमारे पास स्मृति के सिवाय और क्या है?
अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पास एक आदि विचार ऐसा है जो आपका हो, तो क्या आप हां में उत्तर दे सकेंगे? एक भी विचार ऐसा है जो आपका हो, जो आपने सीख ना लिया हो? सब विचार सीखे हुए हैं, सब विचार उधार, सब विचार बारोट है। इसलिए विचार का संग्रह ज्ञान नहीं है। फिर ज्ञान क्या है? विचार का संग्रह ज्ञान नहीं है, बल्कि निर्विचार की उपलब्धि ज्ञान है। एक ऐसी चित्त दशा जहां कोई विचार न रह जाए, इतनी शांत और मौन, जहां कोई विचार की तरंग ना हो, वहां जो अनुभव होता है वो ज्ञान है। वो ज्ञान मुक्त करता है, और जो ज्ञान हम इकट्ठा कर लेते हैं स्मृति से, वो मुक्त नहीं करता, बांधता है। हम सब अपने ही सीखे हुए ज्ञान में बंधे हुए लोग हैं। अपने ही ज्ञान से हमने पिंजड़ा बनाया हुआ है। ये तो हमारी पहली परतंत्रता है, पहला बंधन है ज्ञान का। दूसरा बंधन है अनुकरण का। हम सब किसी का अनुकरण कर रहे हैं।